नमस्कार। विशेष की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। एक पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे ठीक वैसा ही काटोगे। हाल पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही है। अपने अहाते में आतंक पालने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंक झेलने को मजबूर है। इस बार निशाना बनी है एक यूनिवर्सिटी, जहां खुलेआम न केवल छात्रों का कत्लेआम किया गया, बल्कि इंसानियत को भी छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। क्या वजह है कि पाकिस्तान आतंक पर लगाम नहीं लगा पा रहा? सवाल यही है कि आखिर फिर दहशत क्यों? आज विशेष के दायरे में यही मुद्दा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह खास पेशकश। जी हां, पाकिस्तान में एक बार फिर से छात्र आतंकियों के निशाने पर आए हैं। खबर पेशावर की है, जहां आतंकियों ने बुधवार को बाचा खान विश्वविद्यालय को निशाना बनाया। अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। पेशावर से 40 किलोमीटर दूर चार सद्दा में बना बाचा खान विश्वविद्यालय बुधवार सुबह आतंक की आहट से कांप उठा। यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द कोहरा घना था, लिहाजा धुंध की आड़ में आतंकियों ने पहले विश्वविद्यालय की दीवारों को फांदा और फिर परिसर की अलग अलग इमारतों में दाखिल हो गए। निशाना और मकसद दोनों साफ थे, लिहाजा कुछ ही पलों में गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में परिसर से तकरीबन 10 धमाकों की आवाजें आईं। हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे भी थे कि गिर पड़े, उसके हालात भी ख़राब हुए, और बाज़ लोगों से मैंने ये भी देखा है, ये भी सुना है कि बाज़ बच्चे जो होते थे या बाज़ सिक्योरिटी वाले होते थे वो शदीद ज़ख्मी भी हुए। मेरा जो दोस्त था वो जो है खौफ और रास उसमें बहुत ज़्यादा पहले हुआ था, वो जो है यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से कूदा। पिछली साइड से फायरिंग की आवाज़ आई है, बस उधर से हमने कहा पता नहीं किसकी झगड़ा हुआ या क्या हुआ है, आगे से फिर फायरिंग ज़्यादा होने लगी। अभी तक रेस्क्यू 1122 ने 19 जांबा हक अफराद की लाशें जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल की हैं और 20 के करीब जख्मी ऐसे हैं जिनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराम करने के साथ साथ जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। हालांकि हमले की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब पाकिस्तानी सेना ने जवाबी फायरिंग की तो आतंकी परिसर में मौजूद हॉस्टल में जा छिपे। हालांकि घंटों की सघन तलाशी और मुठभेड़ के बाद 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सैकड़ों छात्र और यूनिवर्सिटी स्टाफ को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं हमले के फौरन बाद पेशावर के सभी अस्पतालों को इमरजेंसी का अलर्ट भेज दिया गया। फिलहाल अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। दरअसल बुधवार को खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान की पुण्यतिथि थी, लिहाजा विश्वविद्यालय में उनकी याद में एक मुशायरा सभा का आयोजन होना था। हमले के वक्त विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 3600 छात्र मौजूद थे। मुशायरे के लिए आए करीब 600 मेहमान भी विश्वविद्यालय में आए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में सुबह के पहर में हुआ यह हमला कुछ ही घंटों में भारत और पाकिस्तान के तमाम खबरिया चैनलों की सुर्खियां बन गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने फौरन हमले की कड़ी निंदा की। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले की निंदा की है। बुधवार सुबह खौफ की इन खबरों ने जब दस्तक दी तो अंदाजा नहीं था कि आतंकी आखिर कितनी संख्या में हैं। शुरुआती जानकारी यही थी कि 7 से 8 आतंकी विश्वविद्यालय में फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन दोपहर बाद जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो पाकिस्तानी सेना के एक अफसर ने 4 आतंकियों के होने की जानकारी दी और सभी के मारे जाने की पुष्टि भी की। कुछ ही देर बाद पाकिस्तान में अपनी मजबूत जड़ें जमा चुके आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली। संगठन के आतंकी उमर मंसूर ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए ये बात भी कबूली कि हमले के लिए 4 आतंकियों को विश्वविद्यालय रवाना किया गया था। वहीं ऑपरेशन के खत्म होने के बाद पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल राहिल शरीफ खुद यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्होंने मौके का जायजा लिया।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा, कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, बच्चों को मारने का कोई धर्म नहीं होता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले पर दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान के बादशाह खान विश्वविद्यालय पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मरने वालों के परिवारों को सांत्वना, जबकि जख्मियों के साथ प्रार्थनाएं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने पहले स्कूल के पिछले गेट पर ग्रेनेड से धमाका किया, जिसमें गार्ड की मौत हुई और उसके बाद आतंकी स्कूल में दाखिल हुए। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर भी है कि इलाके में मौजूद स्कूलों में आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसी खुफिया जानकारियां भी थी। बावजूद इसके विश्वविद्यालय की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान में किसी शिक्षण संस्थान को निशाना बनाया गया हो। पेशावर में साल 2014 के दिसंबर महीने में ऐसी ही एक खौफनाक हमला हुआ था और ये हमला एक आर्मी स्कूल पर किया गया था, जिसे आप भी शायद ही भूल पाए हों। इस हमले में 141 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल थे। इंसानियत को छलनी करने वाली यह शायद दुनिया की सबसे संगदिल वारदात थी। जहां छात्रों की किलकारियां गूंजनी थी, वहां मातम की सिसकियों ने सर उठा लिया था। पेशावर के इस आर्मी स्कूल में जहां एक ओर शवों का अंबार था, तो वहीं दूसरी ओर यहां की दरोदीवारें खून से पूरी तरह से सन चुकी थीं। हथियारों से लैस 7 आतंकी सेना की वर्दी में स्कूल के पिछले दरवाजे से दाखिल हुए। हाथों में ऑटोमेटिक गन्स थीं, लिहाजा मकसद पहली निगाह में ही साफ जाहिर हो रहा था। आतंकियों ने सीधे ऑडिटोरियम का रुख किया, जहां सैकड़ों की तादाद में बच्चे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले रहे थे। आतंकियों ने पल भर का वक्त न लगाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों का मकसद सिर्फ कत्लेआम का था, लिहाजा बिना रुके उन्होंने छोटे से बड़े हर बच्चे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल और कई शिक्षकों को बच्चों के सामने ही मार दिया गया। हमला कितना खौफनाक था, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। इस हमले में तकरीबन 141 लोगों की मौत हुई, जिसमें 132 स्कूली बच्चे शामिल थे, जबकि 150 लोग इस पूरे हमले में घायल हुए। हालांकि हमले के आधे घंटे के अंदर ही पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया था और अगले 6 घंटों में सभी 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिस वक्त यह हमला हुआ, उस वक्त स्कूल में करीब 1100 लोग मौजूद थे, जिसमें बच्चों के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों के साथ ही कर्मचारी भी मौजूद थे। सेना ने तकरीबन 960 लोगों को हमले में सुरक्षित बचा लिया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने ली थी, जिसके कुछ दिन बाद एक वीडियो जारी कर यह कहा गया कि यह हमला पाकिस्तानी सेना के ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन का बदला था और पाकिस्तानी सेना के बच्चों को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि सेना को उस दर्द का एहसास हो जो वो उत्तरी वज़ीरिस्तान में कर रही है। दरअसल ज़र्ब-ए-अज़्ब पाकिस्तानी सेना का वो ऑपरेशन था जो तहरीक-ए-तालिबान के खिलाफ पिछले 2 साल से आतंकियों के गढ़ उत्तरी वज़ीरिस्तान में चलाया जा रहा था। हालांकि स्कूल में बच्चों पर चली गोलियों की दुनिया भर में निंदा हुई। बाहरी सवालों के साथ साथ पाकिस्तानी प्रशासन पर अंदरूनी दबाव भी बढ़ चुका था। लिहाजा पाकिस्तानी सेना ने फौरन आतंकियों पर नकेल कसनी शुरू की। उन्होंने इस हमले के इल्जाम में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें 2015 में फांसी दे दी गई। हालांकि जांच में पता चला कि जिन 7 आतंकियों ने स्कूल पर हमला किया था, वो सभी विदेशी थे, जिसमें 1 चेचनिया, 3 अरब जबकि 2 अफगान नागरिक शामिल थे। ये वारदात इंसानियत पर एक बड़ा हमला था। कुछ पलों में ही 132 परिवार अपने जिगर के टुकड़ों को खो चुके थे। दर्द का आलम यह था कि पाकिस्तान में कई महीनों तक मातम की गूंज सड़कों पर प्रदर्शन की शक्ल में सामने आती रही।
हालांकि एक महीने बाद 12 जनवरी 2015 को स्कूल के दरवाजे फिर से खोले गए। सबका विश्वास और साहस बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना के मुखिया राहिल शरीफ खुद स्कूल की असेंबली में शामिल हुए। सेना के मुखिया ने उस वक्त सभी को आश्वासन दिलाया था कि ऐसा फिर पाकिस्तान में नहीं होगा। लाजमी है, अब बाचा खान विश्वविद्यालय में हुआ आतंकी हमला पाकिस्तानी प्रशासन की मंशा और दावों पर बेनूर दाग चस्पाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने ली है। पाकिस्तानी सेना को अपना दुश्मन बताने वाला यह संगठन शिक्षण संस्थाओं और बच्चों को निशाना बनाता आया है। कई जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा से सटे जनजातीय इलाके में टीटीपी को पनपने देने की भूल की, जिसका खामियाजा आज वो खुद भुगत रहा है। 9 अक्टूबर सन 2012 पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्कूल जाती मलाला यूसुफजई पर हमला। हमले में वो जख्मी हुई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। उस पर हमला करने वाले संगठन ने यह दावा किया कि अगली बार वो अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। 16 दिसंबर 2014 पेशावर के सैनिक स्कूल पर हमला। 6 आतंकियों ने 126 बच्चों समेत 141 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। 20 जनवरी 2016 पेशावर की बाचा यूनिवर्सिटी पर हमला। छात्रों पर अंधाधुंध फायरिंग में कई लोगों की मौत। पाकिस्तान में बच्चों और शिक्षण संस्थाओं पर इन हमलों के पीछे टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ था। बीते कई सालों में टीटीपी ने पाकिस्तान को अपनी हरकतों से कई जख्म दिए हैं। क्या है तहरीक-ए-तालिबान? तालिब का मतलब छात्र या धार्मिक शिक्षा मांगने वाला इंसान, और तहरीक के मायने हुए अभियान या मुहिम। इस तरह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तानी छात्र अभियान है। लेकिन इस नाम की आड़ में यह संगठन अब तक पाकिस्तान में सैकड़ों कत्ल-ओ-गारत मचा चुका है। इस संगठन का मकसद है पाकिस्तान में शरिया आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी अमीरात को कायम करना। इसके नेता कई बार ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंककर एक इस्लामिक खलीफा का शासन चाहते हैं। कैसे बना तहरीक-ए-तालिबान? दिसंबर 2007 में बैतुल्ला महसूद के नेतृत्व में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस अभियान का नाम दिया गया तहरीक-ए-तालिबान। इस संगठन ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बसे प्रांत खैबर पख्तूनख्वा इलाके में संगठन का अड्डा बना लिया। इसका पहला मुखिया था बैतुल्ला महसूद। बैतुल्ला महसूद का संबंध पाकिस्तान के कबायली इलाके में बसे महसूद कबीले से था। तहरीक-ए-तालिबान के गठन के बाद से दक्षिणी वजीरिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अगस्त 2009 में बैतुल्ला की मौत के बाद हकीमुल्ला महसूद को टीटीपी का मुखिया बनाया गया। नवंबर 2013 में अमेरिकी ड्रोन हमले में हकीमुल्ला की भी मौत हो गई और उसी वक्त मुल्ला फजलुल्लाह को टीटीपी की कमान सौंप दी गई। मुल्ला फजलुल्लाह रेडियो मुल्ला के नाम से कुख्यात तहरीक-ए-तालिबान का प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह संगठन का अब तक का सबसे क्रूर कमांडर माना जाता है। फजलुल्लाह ने पाकिस्तान में स्वात घाटी में 2007 से 2009 तक स्थानीय टीटीपी का नेतृत्व किया था। जनवरी 2015 में अमेरिका ने फजलुल्लाह को एक वैश्विक आतंकवादी करार दिया और उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद मार्च में फजलुल्लाह के एक हवाई हमले में मारे जाने की खबरें आईं, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अप्रैल 2015 में आतंकवाद फैलाने और उसका वित्त पोषण करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अल-कायदा प्रतिबंधों की सूची में फजलुल्लाह का नाम भी शामिल कर लिया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अमेरिका पर भी हमले की कई कोशिशें कर चुका है। साल 2010 में अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर हुए हमले की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी। टीटीपी सरगना फजलुल्लाह को जून 2012 में 17 पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करने
और तालिबान के खिलाफ शांति समिति का नेतृत्व करने वाले बुजुर्गों की हत्या करने का भी जिम्मेदार माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पाकिस्तान में बढ़ते आतंक के इस दायरे से क्या भारत को कोई खतरा है? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए विशेष। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चेहरे गुफ्तगू 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 गुफ्तगू। शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पाकिस्तान में हो रहे एक के बाद एक आतंकी हमले जाहिर तौर पर उसे कई गहरे जख्म दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों का ही खामियाजा आज भुगत रहा है। अपने यहाँ आतंकी गतिविधियों पर लगाम नहीं कसना और तहरीक तालिबान जैसे संगठनों को नज़रअंदाज करना पाकिस्तान की बड़ी भूल थी, जो आज खामियाजे के तौर पर सामने आ रही है। जिस तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है, उसकी चुनौती पर पाकिस्तान ने काफी देर में अमल किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में लड़ रहे तालिबान को पहले अपने यहाँ शहदी और गुड तालिबान और बैड तालिबान का फर्क दुनिया को समझाते रहा, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान को आतंक का असली चेहरा भी नजर आने लगा। लेकिन 2007 में जब 13 संगठनों ने तहरीक तालिबान बनाया, तो उस वक्त पाकिस्तान ने उसे काफी हल्के में लेने की भूल की। पाकिस्तान में एक ये नीति रही है कि जो आतंकवादी अफ़गानिस्तान या भारत के ऊपर हमला करते हैं उनको पाकिस्तान उनका बचाव करता है, और पर वो पनपते उसी समाज से हैं, चाहे वो बुरे हों या भले, मतलब पाकिस्तान की डेफिनेशन से बुरे या भले आतंकवादी हों, पर वो पनपते उसी समाज से हैं। नतीजा ये है कि एक वक्त आता है जब ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन किसके लिए बुरा है, कौन किसके लिए अच्छा है। पाकिस्तान सरकार की नींद उस वक्त टूटी जब स्वात घाटी से निकलकर तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में हमला बोलना शुरू कर दिया। आज पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान इसी तालिबान को लेकर है। पाकिस्तान आज खुद को आतंकवाद का भुक्तभोगी बताता है, लेकिन जानकारों के पास इस तर्क को मानने से पहले कुछ शक भी है। ठीक है, आप विक्टिम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे हादसे हुए हैं, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार पाकिस्तानी सिक्योरिटी कर्मी मारे गए हैं एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में। पर जो और मुल्क हैं, जैसे भारत है या अफ़गानिस्तान है, ये मुल्कों को का जो एक्सपीरियंस हो जा रहा है कि पाकिस्तान में उभरे आतंकवाद का शिकार है, पर हम पाकिस्तान में उभरे आतंकवाद का शिकार हैं। पाकिस्तान अपने यहाँ जिन खराब परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस पर उसे पड़ोसियों की संवेदना और मदद की दरकार है। भारत जैसा शांत पड़ोसी देश इस तरह के हमलों की पुरजोर निंदा भी करता आया है, लेकिन सवाल फिर आतंकवाद पर दोहरे रवैये को लेकर आ जाता है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया की संवेदनाओं के साथ ही दुनिया का विश्वास जीतने के लिए कुछ और सख्त कदम उठाने होंगे। अगर कार्रवाई करनी थी तो ज़कीउर रहमान लखवी है, उसको लटकाएं। जैश मोहम्मद, ये आपके जैश मोहम्मद के हेड मसूद अजहर हैं, इनको लटकाएं। उमर शेख है जिसने डैनियल पर्न को मारा था। ऐसे भी लोग हैं वहाँ, बहुत ही खूंखार आतंकवादी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सिलेक्टिव कार्रवाई है, और सिलेक्टिव कार्रवाई का जो है वो असर नहीं पड़ता। आतंकवाद की जिस परिभाषा को लेकर पाकिस्तान बीते कई सालों से अपनी नीतियां बनाता रहा है, जानकार उसे बदलने की जरूरत महसूस करते हैं। पाकिस्तान के लिए मौजूदा वक्त और आगे की राह कठिन जरूर है,
लेकिन आतंकवाद पर उसकी सोच उसे आने वाले वक्त में खतरों और दूसरे देशों के सवालों से बचा सकती है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पाकिस्तान में जब जब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं तो भारत में भी चिंता की लकीरें उठ जाती हैं। पाकिस्तान में इस तरह की आतंकी गतिविधियां बढ़ना ये साबित करता है कि पाकिस्तान अब भी आतंकवाद से निपटने में काबिल नहीं है। और दूसरी ओर पाकिस्तानी सरजमी से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों पर भी पाकिस्तान नकेल नहीं कस पा रहा। ऐसे में भारत की चिंताएं बड़ी हो जाती हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर हुए इस हमले ने पाकिस्तानी फौज और प्रशासन की नाकाफी तैयारियों की कलई खोलकर रख दी। लेकिन पाकिस्तान में हर आतंकी हमला भारत के लिए भी कुछ चिंताएं लेकर आता है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान इन हमलों से जितना कमजोर और अस्थिर रहेगा, भारत को उतना ज्यादा सतर्क रहना होगा। भारत से ताकत की होड़ में पाकिस्तान ने परमाणु बम भी बना लिए, लेकिन इसके बाद से ही ये चिंता बढ़ी है कि क्या ये परमाणु शक्ति सुरक्षित हाथों में रह पाएगी। पाकिस्तान में बढ़ते आतंक के बाद ये सवाल भारत के लिए काफी चिंता भरा है। ऐसा है कि आपके पड़ोसी के घर में अगर आग लगेगी तो आप उससे बच नहीं सकते, चोट तो आपको भी आएगी। तो अगर पाकिस्तान में अस्थिरता होती है, आतंकवाद हावी होता है, तो आखिरकार किसी न किसी तरह से भारत पे भी असर होगा। बीते साल अप्रैल में पाकिस्तान तालिबान ने एक वीडियो जारी कर मिसाइल परीक्षण का दावा किया था। मिसाइल का नाम उमर 1 दिया गया। ये जितनी चिंता पाकिस्तान के लिए लेकर आया, उससे कहीं ज्यादा भारत के लिए। दरअसल पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा सूबा पाकिस्तान तालिबान का गढ़ माना जाता है। इस सूबे से भारत की सीमा महज 600 किलोमीटर दूर है। ऐसे में मिसाइल जैसे हथियारों का आतंकियों के हाथों में होना भारत के लिए चिंता बढ़ाता है। एक तो ये है कि वैसे ही भारत के ऊपर हमले होते हैं जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, ISI के माध्यम से भारत के ऊपर हमले होते हैं। कल अगर वहाँ आतंकवाद पूरा फैल गया और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके हाथ में एटमी हथियार हैं, ऐसे हथियार गलत हाथों में पहुँच गए, तो ये तो बहुत ही कठिन एक समस्या होगी। ये तो सोचने लायक भी नहीं है। जनवरी 2013 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने घोषणा की कि वो भारत में भी शरिया आधारित अमीरात चाहते हैं और वहां से लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खत्म करने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे कश्मीर में सक्रिय होने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि पेशावर हमले के बाद भारत सरकार ने इस तरह के किसी दावे को दरकिनार कर दिया था। दिसंबर 2014 में गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी कि आतंकी संगठन तालिबान पाकिस्तान एशियाई उपमहाद्वीप में अपनी पैठ बनाने के लिए अलकायदा से गठजोड़ बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि 2 नवंबर 2014 को अटारी वाघा सीमा पर पाकिस्तान की तरफ हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हालांकि संगठन ने देश में पैठ बनाने की कोई कोशिश नहीं की है। आखिरी चिंता इस बात की है कि अगर पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकी गतिविधियों में उलझा रहा तो भारत के खिलाफ होने वाली आतंकी वारदातों से निपटने में वो सक्षम नहीं रह पाएगा। हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड जी ओल्सन ने सीनेट की विदेश संबंधों की समिति के सदस्यों को इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने पड़ोसियों अफगानिस्तान और भारत के लिए खतरा बने हुए बाहरी आतंकी तत्वों की बजाय तहरीक तालिबान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।